आप सुन रहे हैं लगातार हर दिन नियमित रूप से डॉक्टर एम के मजूमदार द्वारा लिखित जो सोचें सो कैसे पाए का ऑडियो वर्जन। और इस स्वर यात्रा में प्रतिदिन आपके साथ आपका सहभागी रहूंगा मैं यानी कुंज किशोर विरुरकर, अनाउंसर ऑल इंडिया रेडियो बालाघाट। तो साथ में चलते हैं हम अगले अध्याय की तरफ। कई बार मुझसे पूछते हैं लोग, सफलता के लिए किसी जादुई शक्ति या रहस्यमय तत्व की आवश्यकता होती है? मेरा जवाब होता है हाँ, इसके लिए जरूरत होती है एक दमदार सोच यानी दमदार आइडिया। दमदार सोच ही वह रहस्यमय तत्व है जिसमें भरपूर जादुई शक्ति होती है। अगर आपके पास एक दमदार सोच है, एक दमदार आइडिया है, तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, हासिल कर सकते हैं उन सब चीजों को जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। जिस दिन से आप सोच लेते हैं कि आपको सफल होना है, आपको अमीर बनना है, उस दिन से आपके स्वभाव में बदलाव आने लगता है। आप खुद को उस काबिल समझने लगते हैं। आपके हाव भाव, चाल चलन, बातचीत से वह सब कुछ झलकने लगता है। आप सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। सोच के सहारे आप सफलता के रास्ते पर आसानी से बढ़ते चले जाते हैं। सफलता आपके कदमों में होती है। श्रीपाद राव के पास एक छोटा सा आइडिया था। उन्होंने इस आइडिया की बदौलत छोटे स्तर पर कीटनाशक का कारोबार शुरू किया और धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। श्रीपाद राव खाड़ी देशों में नौकरी करते थे। इस दौरान उन्हें कीटनाशक दवा बनाने की सोची। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और भारत लौट आए। यहाँ आने के बाद उन्होंने अपने परिचितों से कीटनाशक दवा को बेचने की बात की, तो उनके दोस्तों ने उन्हें काफी डराया। उनका कहना था, भारत देश में जीवों को मारना पाप समझा जाता है। यहाँ कीटनाशक दवाओं को बेचना मुश्किल काम है। भारत में तो ये कारोबार कभी सफल हो ही नहीं सकता। श्रीपाद राव को अपनी सोच पर विश्वास था। उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने जुलाई 1954 में मात्र 3000 रुपयों की पूंजी से पेस्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया की नींव रखी। शुरुआती दौर में उन्हें काम मिलने में कुछ परेशानी हुई, लेकिन 1 साल के अंदर उन्हें काफी काम मिलने लगा। आज उनकी कंपनी की देश के कई शहरों में कई शाखाएं। इसी तरह शहनाज हुसैन ने दिमाग में आए एक आइडिया को बड़े कारोबार में बदल दिया। आज सौंदर्य की दुनिया में शहनाज हुसैन का नाम सबसे प्रतिष्ठित नाम है। शहनाज हुसैन जब बड़ी हुई तो उन्हें क्या करना है इस बारे में कोई लक्ष्य नहीं बनाया था। वो इस बारे में सोच ही रही थी। एक घटना से उन्हें जो आइडिया मिला उससे उन्होंने नाम, उपलब्धि और पैसा सब कुछ हासिल किया। उनकी एक सहेली जो एक सफल मॉडल थी, उसने एक दिन जब सनटैन लोशन का इस्तेमाल किया तो उसकी त्वचा बुरी तरह से जल गई। सनटैन लोशन केमिकल से बनी थी, जिसके रिएक्शन से उसका चेहरा भयानक हो गया। अपने भयानक हो गए चेहरे से वह दुखी हो गई। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने एक दिन आत्महत्या कर ली। अपनी सहेली द्वारा आत्महत्या किए जाने से शहनाज हुसैन विचलित हो गई। वह कई रातों तक ठीक से सो नहीं पाई। अपनी सहेली के बिछुड़ने का गम भुला नहीं पा रही थी। उसके दिमाग में एक बात रह रह कर आ रही थी, केमिकल से बने सौंदर्य प्रसाधन से न जाने कितनी जाने जाती होंगी। शहनाज दिन रात यही सोचने लगी कि ऐसा क्या किया जाए जिससे आने वाले समय में किसी मॉडल को इस तरह से आत्महत्या न करना पड़े। सोचते हुए उनके दिमाग में यह बात आई कि यदि हर्बल यानी जड़ी बूटियों के द्वारा सौंदर्य प्रसाधन बनाए जाएं तो इसके इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट का डर ही नहीं रहेगा। अपने इसी आइडिया को ध्यान में रखकर शहनाज हुसैन ने आयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधन और सौंदर्य प्रशिक्षण का कारोबार शुरू किया। शहनाज के आयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधन ने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया। इसी तरह की सैकड़ों कहानियां हैं जिन्होंने अपने आइडिया से दुनिया में तहलका मचाया। फ्रांस में जन्मे लुई ब्रेल की उम्र जब 3 साल की थी, उस वक्त खेलते खेलते उनकी एक आंख में नुकीली चीज चुभ गई, जिसकी वजह से उनकी आंख चली गई। कुछ समय बाद उनकी दूसरी आंखों में संक्रमण हो गया और उनकी उस आंख की भी रोशनी चली गई। उनके जीवन में अंधेरा छा गया। लुई पढ़ने में तेज थे। किसी तरह से उनके पिता ने उनका दाखिला स्कूल में करवा दिया। अध्यापक जो पढ़ाते थे उसे सुनकर लुई याद कर लेते थे। अपनी याददाश्त की बदौलत उन्हें आगे पढ़ने का मौका मिलता रहा। सन 1819 में लुई को रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ में दाखिला मिल गया। 1821 में लुई की मुलाकात फ्रांस के तोपखाने से रिटायर्ड
कैप्टन चार्ल्स बारबिया से हुई, जो एक दिन रॉयल इंस्टीट्यूट में आए थे जहां ब्रेल पढ़ते थे। कैप्टन ने नेत्रहीनों के लिए एक नया तरीका ईजाद किया था, जिसे युद्ध के मैदान में रात के अंधेरे में पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सैनिकों को इसे हाथों से छूकर समझना होता था। ब्रेल को यही तरीका काफी भा गया। उन्होंने तुरंत इस पर काम करना शुरू कर दिया। ब्रेल ने इसमें काफी सुधार किया और 2 साल की कड़ी मेहनत और लगन के बाद उन्होंने एक ऐसी लिपि का आविष्कार किया जिसकी मदद से नेत्रहीन अब आसानी से पढ़ सकते थे। इस लिपि को ब्रेल लिपि कहा गया। ब्रेल ने जब इस लिपि का आविष्कार किया था उस वक्त उनकी उम्र मात्र 15 वर्ष की थी। तब से आज तक ब्रेल लिपि में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं किया गया। इसी तरह हेनरी फोर्ड ने ऑटोमोबाइल का एक ऐसा मॉडल विकसित किया जो दुनिया के हर हिस्से में छा गया। मिल्टन कहते हैं, मस्तिष्क का अपना स्थान निश्चित है और यह स्वर्ग को नर्क बना सकता है और नर्क को स्वर्ग भी। तो साथियों, समझ में आ गया होगा, और अगर ये पसंद आ रहे हों हमारी बातें तो इसे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, दूसरों तक भी इसे पहुंचाते रहिए।